क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। बोर्ड में 2022 में स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर में 1 मार्क्स आया हुआ है। और इस तरह के क्वेश्चन पेपर में और इस तरह के सवालों में बच्चों को हमेशा तकलीफ होती है। हमेशा कैसे तकलीफ होती है? देखो क्या लिखा हुआ है, द 2 डिजिट नंबर विच बिकम। सब 2 डिजिट का क्या मतलब है? 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 10 से, मतलब 10, 11, 12, 13 और कहां तक आएगा ये? 99 तक। ये सारे 2 डिजिट है। यस सर, ये पता है, लेकिन वो क्या कह रहा है? 2 डिजिट नंबर। अब इसमें से कोई नंबर तो नहीं ले सकते, तो 2 डिजिट नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ऐसे लिखेंगे, लेट्स वंस डिजिट वंस डिजिट क्या होगा? y। और लेट 10 डिजिट ये क्या होगा? x। तो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट ऑफ 2, यहां पे 2 लिख लेना, 2 डिजिट नंबर क्या होती है वो जी? हमारी होती है 10। और देखो वंस प्लेस पे क्या माना है मैंने? y। और यूनिट प्लेस पे, टेंस प्लेस पे क्या माना है? x, मतलब इनटू x। तो मतलब हमारी इक्वेशन क्या बन गई? 10x + y। ठीक है, यहां तक क्लियर है? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, समझाने में काफी हद तक मैं आपको कामयाब रहाऊंगा। अब यहां तक ये समझ में आया? अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, ये आपको याद रख लेना कि स्टैंडर्ड 2 डिजिट नंबर क्या होता है? 10x + y, जिसमें से जो x होता है वो 10 डिजिट का नंबर होता है और y होता है यूनिट प्लेस का नंबर होता है। ठीक है, वंस डिजिट लिख लो ये, या यूनिट डिजिट लिख लो, यूनिट डिजिट ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, यूनिट डिजिट। ठीक है, क्लियर है? यहां तक कोई डाउट मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया। अब देखो, तो 10 डिजिट की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गई? 10x + y। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी हमारे पास? 10x + y। क्या होगी हमारे पास? 10x + y। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसमें से y क्या है? यूनिट प्लेस का डिजिट है, और x क्या है? टेंस प्लेस का यूनिट है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? which become 5/6 of itself when digit are reversed। मतलब डिजिट को रिवर्स कर देगा। मतलब रिवर्स का मतलब, ध्यान समझना, रिवर्स का मतलब क्या होगा? जो x है वो y की जगह चला जाएगा, और जो y है वो x की जगह आ जाएगा। तो मतलब रिवर्स करने पर ऐसे कैसे लिखेंगे? आफ्टर रिवर्सिंग। तो रिवर्सिंग कर दिया तो क्या हो गया? आफ्टर रिवर्सिंग करके क्या हो जाएगा? 10y + x। यहां तक क्लियर है? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं, समझ में आ गया यहां तक अच्छे से? एक स्टेप क्लियर है। अब वो क्या कह रहा है? देखो, इट्स के मतलब विच बिकम। विच किसके लिए यूज हुआ है? विच किसके लिए यूज हुआ है? इसके लिए। विच किसके लिए यूज हुआ है? इसके लिए। तो ये क्या हो जा रहा है? 5/6 ऑफ इटसेल्फ, मतलब इटसेल्फ, अपने का। मतलब 5/6 ऑफ इटसेल्फ मतलब अपने का। कब? मतलब क्या हो जाएगा? 10x + y। और ये कब हो रहा है? ये पूरा कब हो रहा है? when डिजिट आर रिवर्स, मतलब डिजिट को रिवर्स कर दिया, मतलब किसके इक्वल टू? 10y + x। ये चीज समझ में आई कि नहीं? ये चीज बताओ, वरना आप रट लोगे, फिर आप रट के आंसर लिख दोगे, आपका गलत हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब देखो ध्यान से, यहां तक क्लियर हो गया तो ध्यान से देखो हमारा आंसर। अब हम क्या करेंगे? इसको इधर भेज दो और ये इसके साथ, तो क्या हो जाएगा? 6 × 10y + x, और इधर से क्या हो जाएगा? 5 × 10x + y। मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 60y + 6x, और इधर से कितना हो जाएगा? 50x + 5y। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखो, और 6x, ठीक है, हाँ, x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ, मतलब ये इधर और ये इधर, तो कितना हो जाएगा? 60y - 5y, तो इधर से कितना आ जाएगा? 50x - 6x। तो अल्टीमेट कितना बचा यहां से? 55y, और इधर से कितना आया? और 4, 46, 44, 44x। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब यहां से क्या करेंगे? दोनों कट गए, देखो ये 11 से, तो ये 11 जा, और ये 11 5 जा, ये 11 5 जा, और ये 11 4 जा, तो अल्टीमेट क्या आ गया मेरे पास? 5y = 4x। यहां तक समझ में आ गया? मतलब x और y में मेरे कोई एक रिलेशन मिल गया। ठीक है, जिसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 1। यहां तक क्लियर है? अब वो क्या कह रहा है? द डिफरेंस इन द डिजिट ऑफ द नंबर बीइंग 1,
मतलब डिजिट का डिफरेंस। अब देखो डिजिट कौन सी थी, x और y, याद रखना डिजिट कौन सी थी, x और y। तो हमने डिजिट क्या मानी थी हमारे पास 10x प्लस y। तो अब देखना है इसके डिजिट का, तो डिजिट ये होगी बेटा, डिजिट ये डिजिट नहीं होगी, ये तो यूनिवर्सल रहेगा, डिजिट्स ये होगी। अब इनका डिफरेंस कितना दिया है 1, मतलब क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1। यहां तक क्लियर है मेरे ख्याल से बिल्कुल अच्छे से। सर y माइनस एक्स क्यों नहीं किया, देखो भाई हम यहां पर मुझे ये लिखना है ऐसे a यहां, तो 10x प्लस वाई, तो इस नंबर को मुझे 15 बनाना है। तो 15 बनाने के लिए ये ऐसे ही रहा, ये ऐसे ही, और इसी जगह 5 रख दिया। क्लियर है यहां तक, तो हमने कोई यहां तक समझ में आया कि नहीं। अब ये क्या हो गया, इक्वेशन मेरी 2 हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहां से x की वैल्यू निकाल देंगे, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस वाई। यहां तक क्लियर है। अब इस x को वहां पुट कर दो, ये इरेज कर देता हूं, ठीक है। इस x को क्या कर रहा हूं मैं, इक्वेशन 1 में पुट कर दे रहा हूं, ठीक है। तो देखो ध्यान से कैसे होगा, पुटिंग यहां पे लिख रहा हूं मैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख दिया। तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास 5y और 4 ऐसे ही रहा, और x को क्या लिख सकता हूं मैं 1 प्लस वाई, मतलब 1 प्लस वाई। तो यहां से कितना हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 4y प्लस, ओह मतलब पहले 4 है, 4 बन गया 4, तो मतलब 4 प्लस 4y, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अब मेरे पास क्या हो जाएगा नंबर, मतलब इसको माइनस करेंगे, इसको इधर लाएंगे, तो 5y माइनस 4y प्लस ओ इज इक्वल टू 4। तो यहां से कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू 4, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 4। y की वैल्यू वापस से यहां पे रख दो इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन 2 में रख दो। तो यहां पे लिख देता हूं पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो यहां पे रख दिया मैंने, तो x ऐसे ही रहा, तो 1 प्लस y की जगह कितना रखना है 4, तो अल्टीमेट x और y कितने आ गए 5। तो अब हमारी डिजिट क्या बनी, इसमें रख दो वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x हमारा आ गया 5, x कितना आ गया 5। यहां तक क्लियर है, ये मैं इरेज कर रहा हूं। अब यहां पे वैल्यू रख दो, तो 10 इंटू x की जगह कितना 5 और y की जगह 4, तो कितना हो जाएगा ये 50 प्लस 4, मतलब अल्टीमेट हमारा आंसर कितना आया 54। अब देखो ध्यान से देखना, हमारा जो आंसर आया वो कितना आया 54। यहां तक ध्यान से देखना, जो आंसर कितना आया 54, मतलब वो डिजिट 2 डिजिट कौन सी है 54 हमारी, मतलब वो 2 डिजिट कौन सी है 54। अब कंडीशन सेटिस्फाइड करवाते हैं, ठीक है। तो 54 को 54 ऐसे रखो, 54 मतलब क्या कह रहा है वो इस कंडीशन में, मतलब 10y प्लस x इज इक्वल टू 5/6 10x प्लस y। तो यहां पे देखो वैल्यू रख दो, ये ऑटोमेटिकली बराबर आएगा। देखो तो 10 इंटू वाई कितना आया था हमारे पास, y आया था 4 और प्लस x कितना आया था 5, और इधर कितना आया था 5/6 और 10 ऐसे ही रहा, x कितना आया है, x आया है 5 और y कितना आया है 4। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 10 पर 10 चौका 40 प्लस 5 और ये रहा 5/6 इंटू 50 प्लस 4 54। तो देखो यहां से कितना आ जाएगा 45 इज इक्वल टू 5/6 इंटू 50 और 4 54। अब देखो ये इधर मल्टीप्लाई करो, तो 45 इंटू 6 इज इक्वल टू 5 इंटू 54। ये दोनों देखो आपस में बराबर आएंगे, तो ये 45 दूनी 90 270, यहां से कितना आया 270 और यहां से भी कितना आ जाएगा 270। देखो आगे ना बराबर, मतलब हमारी वैल्यू सही है। क्लियर है यहां तक, अच्छे से नोट डाउन करो, बहुत कंसेप्चुअल बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर के फेवरेट है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से आते ही आते हैं। आई बात समझ में, नोट डाउन करना, कोई स्टेप ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखना, अच्छे से एक एक स्टेप समझना, और लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताना। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, बाय बाय दोस्तों।